हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपका पहला टेस्ट टेस्ट 1 जो कि करंट अफेयर्स पे आधारित है। 100 क्वेश्चन है इसमें। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स है। पेपर 1 का नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स से रिलेटेड अटेम्प्ट कीजिए इसको। एक पेन और पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए और साथ में अपना ऑप्शन लिखते जाइए। ठीक है, हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना ऑप्शन ज़रूर लिख लीजिए कि आपको क्या लगता है कि सही है। इससे आपको बेनिफिट होगा। मैंने इस बारे में ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है ना। तो इसको पूरे अच्छे से 1 घंटे बैठिए और अटेम्प्ट कीजिए ये 100 क्वेश्चन। और अपना मार्क्स मतलब अपना कितना क्वेश्चन सही किया आपने ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, या नहीं तो मैं एक पोल क्रिएट कर दूंगा, है ना। उस पोल में जाकर एटलीस्ट वोट तो कर ही सकते हैं, है ना। तो बस इतना सा एक रिक्वेस्ट है। तो आइए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा वो इकोनॉमी के ऊपर होगा। पेपर 1 में इकोनॉमी जितना भी है 3 पोर्शन आपको दिया है, तीनों पोर्शन का टेस्ट होगा इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के साथ, है ना। तो अगला एक सप्ताह इकोनॉमी का आप तैयारी करेंगे अगर फॉलो कर रहे हैं हम लोगों को तो इसीलिए नेक्स्ट वीक इकोनॉमी होगा। तो आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वैसे मैं 5-10 सेकंड रुकूंगा हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अगर उतना काफ़ी होगा तो आप उतने में आंसर कर लेंगे, है ना। और नहीं तो आप वीडियो पॉज करके ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2019 इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसको ऑप्शन देखिए और जवाब अपना लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर डेविड अटनबरो। ये सर डेविड अटनबरो जो है एक ब्रिटिश ये इंग्लिश ब्रॉडकास्टर हैं और नेचुरल हिस्टोरियन भी है। नाम याद रखिएगा इनका। और 2019 2018 ये सब आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगा रिपोर्ट्स में या किसी भी तरह का रैंक में। तो ऐसा नहीं समझना है कि वो उतना पीछे जाकर आपको दिया गया है। ठीक है, किसी ना किसी वजह से पिछला साल का सेकेंड हाफ में वो सब न्यूज़ में रहा था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर वो सब क्वेश्चंस दिया हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। ये भी पूछ सकता है इसमें कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। खैर इसका आंसर नोट कर लिए होंगे आप अब तक। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 116। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन कौन रहता है, ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ओके। और अगर इंडिया का रैंक पूछा जाता है ग्लोबल एमपीआई इंडेक्स में तो 62, 62 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। ग्रीन एग बोल सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि से उत्सर्जन को कम करने के लिए, है ना, एमिशंस को कम करने के लिए। और कई बार कहाँ लॉन्च किया गया है कोई प्रोग्राम वो भी पूछ देता है, तो इसको मिजोरम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये देश में टोटल 5 स्टेट्स में इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। मिज़ोरम में तो लॉन्च ही हुआ। मिज़ोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ द प्रपोज्ड इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्या है, तो फिर आप ऑप्शन बी करते। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है वो भी हाल ही का है, जब ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन का समस्या हो गया था, तो विदेश से वो ऑक्सीजन लाने के लिए इंडियन नेवी प्रोग्राम ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। और ये टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज़, विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ये पिछले साल का है। ओके, जब ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 बोल सकते हैं, ऐसे सिंपली समुद्र सेतु ही बोलेंगे। ओके, जब कोविड की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन हो गया था, तो जो फंसे हुए थे भारतीय, उनको वापस लाने का ये ऑपरेशन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ काजी 106F? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बाघ है ना। काजी मतलब काजीरंगा, शायद उससे से रिलेटेड है। ये एक गोल्डन टाइगर है, ध्यान रखिएगा, शायद देश का एकमात्र गोल्डन टाइगर है। ठीक है, और काजीरंगा में ही ये पाया गया है, इसीलिए काजी 106F है। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेजर इकोनॉमी हैज़ डिसाइडेड टू फेज आउट कोल बेस्ड सिस्टम्स बाय 2038? 2038 तक जितना भी कोयला आधारित पावर प्लांट वगैरह है, सबको बंद करने का प्रोग्राम है वहाँ। कौन सा देश है? ऑप्शन ए, इट्स जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अचीव 100% LPG कनेक्शन टू हाउस होल्ड्स? घरों में LPG कनेक्शन देने वाला, 100% LPG कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ ब्लैक रॉक रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ब्लैक रॉक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक तरह का वायरस समझ सकते हैं, मालवेयर है ना, और एंड्रॉयड बेस्ड है, ये एंड्रॉयड बेस्ड वायरस है। ओके, ब्लैक रॉक। क्वेश्चन नंबर 12, 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ये बताइए। जापान, फ्रांस, कतर या फिर ब्राज़ील में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कतर में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेस, है ना। और ये करेंट वीमेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियन भी है ना, वीमेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियन भी हैं करेंटली। ठीक है, कोनेरू हम्पी। प्रेरक दौर सम्मान कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है, पूछा जा रहा है। हिंट आपको बता देता हूँ, ये स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर हिज शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री नेम्ड श्री लूपो? दादा साहब फाल्के पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार है, पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। तो श्री लूपो डॉक्यूमेंट्री के लिए इनको मिला है, कौन है? ऑप्शन डी, केजांग डी थोंगडोक। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस? वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जी रोहिणी कमेटी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच स्टेट द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन टू डिमांड इट्स इंक्लूजन इनटू द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 6th शेड्यूल में आने के लिए रेजोल्यूशन पास किया है वहाँ के असेंबली ने। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट है। 6th शेड्यूल में अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है ना, 4 स्टेट। अब ये भी आना चाह रहा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब्राहम अकॉर्ड्स कौन सा 2 देश के बीच शांति समझौता का नाम अब्राहम अकॉर्ड है, बहुत फेमस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल और यूएई। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैज़ रिलीज्ड द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन 2020-25? वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति।
तो करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई द्वारा रिलीज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी सिटीज़ हैव बीन इनविसाज्ड फॉर अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट अंडर नगर वन स्कीम। नगर वन स्कीम जो है उसके तहत कितने शहरों में जंगल उगाने का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 200। क्वेश्चन नंबर 21, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र पहला देश का कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका उत्तराखंड में। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होंगे? 2019 में ये एक्ट आया था, उसी के तहत इस काउंसिल का गठन किया गया है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, स्वास्थ्य पोर्टल किससे संबंधित है? ट्राइबल हेल्थ से, हेल्थ इंश्योरेंस से, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से, या फिर डाइट मैनेजमेंट से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, कन्वेंशन नंबर 182 ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू। कन्वेंशन नंबर 182 किससे संबंधित है? ILO का। इसको सारे लोगों ने रेटिफाई कर लिया है, ILO के जितने मेंबर हैं सब ने रेटिफाई कर दिया है, यूनिवर्सली रेटिफाइड हो गया है ये ट्रीटी, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, ये कन्वेंशन। करेक्ट आंसर होगा बाल श्रम, है ना, चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर डिटेल में इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशन नंबर 182 याद रखिएगा, चाइल्ड लेबर से संबंधित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अवार्ड्स विच स्टेट विथ लेस देन 100 सिटीज़ इज़ द क्लीनेस्ट। 100 से कम शहर वाला कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 26, मिलिट्री एक्सरसाइज कवकाज 2020 वाज हेल्ड इन। कहाँ हुआ था ये मिलिट्री एक्सरसाइज, वही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, इंडिया भी जाने वाला था, फिर लॉजिस्टिकल रीजन्स की वजह से पुल आउट कर लिया, फिर नहीं गया। तो ये एक्सरसाइज हुआ था रसिया में। ठीक है। माउंट सीनाबंग वोल्केनो, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, है ना, तो कहाँ पर स्थित है वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन 28, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर विल बी सेटअप इन। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर तो कोची होगा, है ना, और अगर एग्जैक्ट नाम पूछेगा कौन सा जगह है तो नाम भी याद रखिएगा, वो जगह का नाम है अंगमाली। ठीक है, ये जगह है कोची शहर में, है ना, और ये कोची और अंगमली कहाँ हो गया? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, कोची शहर, और शहर के अंदर भी अगर नाम पूछ देगा तो ये अंगमली नाम का जगह है वहीं पर। ओके, इम्पॉर्टेंट है। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ RCEP, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का कौन सा देश मेंबर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तिमोर लेस्ते, है ना। 10 मेंबर है आसियान से, इसमें आपको पता होगा RCEP में 10 मेंबर आसियान का हो गया और प्लस 5 मेंबर अलग से है। इंडिया अब नहीं है, वरना 6 होता, तो टोटल 15 मेंबर है। ये 5 मेंबर कौन कौन सा है? चाइना, जापान और साउथ कोरिया, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 देश हैं। और ये 10 हो गया कौन सा? आसियान मेंबर, जो 10 कंट्रीज़ हैं, है ना, तो टोटल 15 मेंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री चेयर्ड द ब्रिक्स समिट 2020। ये ब्रिक्स समिट जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला था, बाद में पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से, फिर तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है ना, हर एक कॉन्फ्रेंस, हर एक समिट। तो ये रूस का अध्यक्षता था इस बार, है ना, और सेंट पीटर्सबर्ग वहीं रूस में ही है, वहीं होने वाला था ये। क्वेश्चन नंबर 31, PM कुसुम किस
चीज़ से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है ये स्कीम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। इसका फुल फॉर्म ही होता है कुसुम का, किसान ऊर्जा सुरक्षा, है ना, यू से ऊर्जा याद रखिएगा तो सौर ऊर्जा याद रहेगा, है ना। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्वेश्चन नंबर 32, T/2 टाई अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर नंबर्स वाज गिवन टू। बाघ का संख्या को 2 गुना करने के लिए ये T/2 अवार्ड दिया जाता है, तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 33, रिसेंटली अप्रूव्ड लोहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। ये अभी हाल ही में स्वीकृति मिला है इसको फेज़ 1 के लिए, ठीक है, तो वो कहाँ स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश। ओके, सतलज नदी पर ही इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है ना। 34th क्वेश्चन, स्टार लिंक नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो किस पर्पस के लिए सेटअप किया जा रहा है? स्टार लिंक एक नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स है, तो उसका पर्पस क्या होगा, वही क्वेश्चन है। ऑप्शंस पढ़कर अपना आंसर आप लोग लिखते जाइए। करेक्ट आंसर होगा इसका ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ठीक है, मतलब इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए स्टार लिंक का व्यवस्था किया जा रहा है। स्टार लिंक क्या है? ढेर सारा सैटेलाइट्स का एक समूह है, ओके, और ये स्पेस एक्स कंपनी का है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो जर्मन वॉच याद रखेंगे, जर्मन वॉच, ठीक है। और रैंक अब बता दिए होंगे आप लोग अब तक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10th रैंक है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंपाउंड कॉज्ड द विशाखापट्टनम गैस लीकेज ऑफ May 2020? विशाखापट्टनम में पिछले साल एक लीकेज हुआ था गैस, है ना, आसपास का काफ़ी सारा गांव प्रभावित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टायरीन। और ये ऑप्शन ए जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल लेबनान का राजधानी बीरट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, याद होगा आप लोगों को, वो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए जो है अमोनियम नाइट्रेट वाला, ठीक है, बीरट ब्लास्ट जो था इसी से संबंधित था। और मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, वो उसमें वही गैस इन्वॉल्व था, ऑप्शन बी वाला मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। और ये अमोनिया लीकेज भी हुआ था कुछ दिनों पहले, ओके, ये प्रयागराज में इफ़को का एक फैक्ट्री है, फर्टिलाइज़र का यूनिट है, वहाँ पर ये गैस लीक हुआ था, ओके, अमोनिया। तो ये सब किसी न किसी वजह से इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए जानना चाहिए। ए और डी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमोनियम नाइट्रेट, बीरट ब्लास्ट, और स्टायरीन गैस लीक, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ब्रॉट स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38, बाय हाउ मच द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज़ रीजन एज पर न्यू एस्टिमेट? पता होगा आप लोगों को, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई था 8,848 मीटर, 8848, अब हो गया है 8848.86, है ना, मतलब 86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गया है। नेपाल और चाइना जॉइंटली जो है इसको डिटरमाइन किया है, और नया हाइट जो अब एक्सेप्ट किया जा रहा है वो है 8848.86। 8,848 मीटर था पहले, अब हो गया 0.86 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39, द स्कीम PM वानी इज रिलेटेड टू? PM वानी स्कीम जो है वो किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट कनेक्टिविटी। वानी जो है इसका फुल फॉर्म ही होता है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट से रिलेटेड है PM वानी। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंपनी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क इन इंडिया? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब जहाँ दिखता है वो सब इम्पोर्टेंट होता है ना। ये जब से 5G वगैरह का बात हो रहा है। करेक्ट आंसर है BSNL। ओके, दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड, ये जो है यूनिक है अपने आप में, है ना, तो ध्यान रखिएगा BSNL का। ये BSNL के साथ और भी प्राइवेट फर्म्स इन्वॉल्व है, बट प्राइमरली BSNL। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? इंडिया का रैंक बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 131। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? इस पे भी बहुत चर्चा हुआ था जब ये रैंक आया था। करेक्ट आंसर होगा इसका 94th, है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 2020 का जो रैंकिंग, उसमें इंडिया का रैंक है 94, और इसको कौन निकालता है मे बी वो भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा वेल्ट हंगर हिल्फे, ये नाम है संस्था का। और इसके साथ एक और संस्था है, वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, है ना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यही लोग जो है मिलकर निकालता है इसको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर? भारत के पास अभी एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो जो है सो स्वदेशी नहीं है ना। अब जो बन रहा है वो है विक्रांत, ध्यान रखेंगे विक्रांत। इससे पहले था विक्रमादित्य, अभी भी है, ओके, बट वो स्वदेशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, हैज़ पर स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेपर्ड्स? अगेन देखिए, रिपोर्ट 2018 है, मतलब नाम है, रिलीज वो सब, ठीक है ना, मतलब वो रेफरेंस ईयर था, इसलिए 2018 नाम है रिपोर्ट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है। बाघ में भी मध्य प्रदेश, तेंदुआ में भी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो है बाघ और तेंदुआ सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर विल बी इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी बी सेटअप? लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है ना। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह जब से हुआ है ना, ये लिथियम वगैरह का बहुत ज़्यादा सब लोग जुगाड़ कर रहा है, हर एक देश। करेक्ट आंसर होगा गुजरात, गुजरात में लिथियम रिफाइनरी सेटअप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी? स्टेट में तो आप लोग सबको पता होगा, सिक्किम है 100% ऑर्गेनिक स्टेट, पहला भारत का। अब यूनियन टेरिटरी में आपको बताना है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वो है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 47, ओसाका डिक्लेरेशन ऑफ 2019 इज रिलेटेड टू? 2019 का G20 समिट के साइड लाइन्स पे ये ओसाका डिक्लेरेशन आया था। इसका मुद्दा था डिजिटल इकॉनमी, ओके, उसी मुद्दे पर था। भारत चीन वगैरह इसके विरोध में है, क्योंकि ये जो है डाटा का जो है सो लोकलाइजेशन चाहते हैं भारत वगैरह, ठीक है, तो इसीलिए इनको फ्री फ्लो ऑफ डेटा नहीं चाहिए। इनको डाटा जो है, पर्सनल डेटा जितना भी है इंडिया का, वो इंडिया में ही रहना चाहिए, ऐसा भारत का स्टैंड है। या जितना एशियाई मुल्क मोस्टली जो है डेवलपिंग मुल्क कह सकते हैं, उनका यही स्टैंड रहता है। और इस डिक्लेरेशन में था कि फ्री फ्लो होना चाहिए, तो चाइना, इंडिया वगैरह जो विरोध किया था। तो 2019 का G20 से रिलेटेड है ये, और एक्यूरेटली अगर बोला जाए, एग्जैक्टली बोला जाए, तो डिजिटल इकॉनमी से संबंधित है। 2020 का G20 समिट कौन होस्ट था? सऊदी, ठीक है। रियाद डिक्लेरेशन सुने होंगे आप, तो रियाद डिक्लेरेशन पूछेगा तो अगेन G20 से रिलेटेड है, लेकिन 2020 वाला G20 से। भारत कब करेगा G20 का मेज़बानी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो 2023 में करेगा भारत, 2023 में, ठीक है, 2023 में। क्वेश्चन नंबर 48, केवी कामत कमेटी इज रिलेटेड टू? केवी कामत कमेटी का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोन रीस्ट्रक्चरिंग, है ना। आरबीआई के द्वारा ये कमेटी का गठन किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का रैंक प्लस ये कौन ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, दोनों। कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालता है? वीपो, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया का रैंक है इसमें 48।
क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू? जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, पायरेसी वगैरह जो होता है अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट वाले एरिया में, ठीक है, अरेबियन सी वाले एरिया में, तो वहाँ पर पायरेसी रोकने के लिए ये कोड है। और इंडिया इसमें जो है ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल किया है। ओके, अभी फुल मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर स्टेटस, तो इसीलिए न्यूज़ में था। पूछा जा सकता है आपसे जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसा लगता नहीं है सुनने में, लेकिन है, एक संस्थागत ढांचा होता है हर कन्वेंशन का, ट्रेटी का, है ना, तो उसी का ये पब्लिकेशन है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। करेक्ट आंसर होगा इसका WWF। ओके, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 53, अ मिशन टू मार्स कॉल्ड होप वाज लॉन्च्ड बाय। होप मिशन बहुत पॉपुलर हुआ था, मंगल पे भेजा गया है संयुक्त अरब अमीरात, UAE के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, सिंगापुर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, मध्यस्थता, मीडिएशन, है ना, बिजनेसेस में जो विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए जो किया जाता है मीडिएशन, उसी से रिलेटेड है ये। यूनाइटेड नेशंस का ये पहला ऐसा कन्वेंशन है जो सिंगापुर के नाम पर है ना, तो इसलिए में भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर? डी सिब्स, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, 3 बैंक है, डी सिब्स बोलते हैं। यहाँ पर आपसे बैंक नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक पढ़े होंगे आप लोग, है ना। 3 बैंक है, कौन कौन सा है? SBI, ICICI और HDFC। सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट मतलब हुआ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो अगर फेल कर जाएगा तो पूरा इकॉनमी इम्पैक्ट होगा, तो उसको जो है किसी भी कीमत पे सरकार फेल होने नहीं देगा, है ना, तो वही होता है डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। और जहाँ तक बीमाकर्ता का बात है, यानी बीमा कंपनी का जहाँ तक बात है, तो ये नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, बाकी तीनों है। ओके, 3 बीमा कंपनी DSII कैटेगरी में फॉल करता है अभी एट प्रेजेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा इकोनॉमिक फ्रीडम टाइप का सिमिलर सुनने में लगेगा आपको, इंडेक्स निकालता है। ठीक है, यहाँ पर जो पूछ रहा हूँ मैं वो 2020 का है, कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट है। ओके, लंबा हो जाता क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा हूँ, बट कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट एक रिपोर्ट निकालता है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 एनुअल रिपोर्ट, उसके अनुसार ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 105। ठीक है, 105th रैंक है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 57, विच इज़ द बेस्ट रैंक्ड सिटी फ्रॉम इंडिया इन ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स? ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स एक होता है, उसमें भारत की तरफ से सबसे बेहतर रैंक कौन से शहर का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। और टॉप कौन सा शहर किया है इसमें? सिंगापुर, है ना, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च्ड 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन? ठीक है, तो एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किरण। क्वेश्चन 59, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड 5-स्टार विलेजेज स्कीम? अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक। डाक भी बहुत सारा सेवा देता है ना, बहुत तरह का फिनेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऑफ़र करता है। तो जिस गांव में ये सब का कवरेज हो जाएगा अच्छे से, वो 5 स्टार हो जाएगा। कुछ वैसा ही प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच स्टेट इज़ इंडियाज सेकेंड स्पेस लॉन्च पैड गोइंग टू बी सेटअप? दूसरा अंतरिक्ष लॉन्च पैड किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर स्पेशली जगह का नाम पूछेगा तो भी याद रखेंगे, थूथुकुडी, ठीक है, थूथुकुडी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 61, शशि शेखर वेम्पति कमेटी इज रिलेटेड टू? शशि शेखर वेम्पति समिति किससे संबंधित है? टीआरपी, म्यूचुअल फंड, एलपीजी मार्केटिंग, असम अकॉर्ड। तो टीआरपी मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, जो कितना लोग कौन सा चैनल कौन सा प्रोग्राम देख रहा है किस वक्त, उसी से संबंधित है ये, ठीक है। शशि शेखर वेम्पति कमेटी याद रखेंगे। इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था पिछला साल, टीआरपी के ऊपर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, इंडिया साइंड बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ? किस देश के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए के साथ। ओके, इसके अलावा सेम यूएसए के साथ आप ये सब नाम सुने होंगे, ठीक है, लेमुआ, कोमकासा। हालांकि ये सब पुराना हो गया है तो अभी नहीं पूछना चाहिए, है ना, सब 2 साल पहले का है। सबसे रिसेंट है बीका, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि लेमुआ और कोमकासा भी याद रखेंगे, फुल फॉर्म वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, हु हैज़ वॉन 2020 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स? नोबेल प्राइज़ सारा याद रखेंगे, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, पीस का, इकोनॉमिक्स का, है ना, सब याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 64, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट SO2 इमीटर? सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन सा देश इमिट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होता है, पावर प्लांट्स वगैरह से सबसे ज़्यादा, है ना। स्टार्स प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, स्कूली शिक्षा। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 66, द टास्क फोर्स हेडेड बाय जया जेटली इज रिलेटेड टू? जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। इसमें बहुत सारा इशूज़ है, ठीक है, लंबा उतना हो जाता है इसलिए। तो एज ऑफ मैरिज, है ना, मदरहुड, और इन सब का क्या हेल्थ पैरामीटर्स जो भी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब चीज़ मतलब इसमें इन्वॉल्व है इशू में, ठीक है। तो उसी को एग्जामिन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट वुड द इंडियाज़ प्रीमियम कॉटन बी नोन एज इन वर्ल्ड कॉटन ट्रेड? ठीक है, विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास को क्या कहा जाएगा? जैसे झारखंड में अगर करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो पलास ब्रांड के बारे में पढ़े होंगे, उसी तरह भारत का इंटरनेशनल मार्केट में जो कपास है, जो अच्छा क्वालिटी उच्च क्वालिटी का कपास है, उसको कस्तूरी ब्रांड के तहत मार्केट किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, INS कावारती ये क्या है? गश्ती पोत है, विमान वाहक है, पनडुब्बी है, कॉर्वेट है? तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है ना। सबमरीन को, जो दुश्मन का सबमरीन है उसको ढूंढ कर ये पता लगाएगा, ओके, तो कॉर्वेट है ये एक। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑफ इंडिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुने होंगे आप लोग इसके बारे में। करेक्ट आंसर इज डी, रुद्रम। क्वेश्चन नंबर 70, हु इज़ ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड? टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, दशक का टेस्ट क्रिकेटर। करेक्ट आंसर होगा इसका स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया। 71
71st क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ द अरब वर्ल्ड? अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, है ना। होप मिशन भी यूएई, और पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अरब दुनिया में वो भी यूएई, है ना। तो सब डेवलपमेंट वाला काम यूएई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर पूछ देता है आपसे, एग्जैक्टली जगह का नाम हो सकता है पूछ दे, ठीक है, कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, ठीक है ना, तो यही वाला है, यूएई वाला, ठीक। तो यही पावर प्लांट लॉन्च हुआ, तो ये यूएई जो है अरब वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया ऐसा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 72, विच कंट्री वाज द को चेयर विथ इंडिया एट 17th आसियान इंडिया समिट? सह अध्यक्षता कौन किया था, यही पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 73, नागर्नो काराबाख रीजन डिस्प्यूट किससे संबंधित है? पिछले साल तो युद्ध जैसा नौबत बन गया था, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था, पूछा जाएगा आपसे। करेक्ट आंसर होगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद का विषय है। क्वेश्चन नंबर 74, हु वॉन बुकर प्राइज 2020? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डगलस स्टुअर्ट। और जिस बुक के लिए मिला उस बुक का नाम क्या है? शगी बाइन, ठीक है, शागी बाइन, ये बुक का नाम है जिसके लिए ये बुकर प्राइज़ इनको मिला, ठीक है, डगलस स्टुअर्ट। व्हाट इज़ कॉलिन्स डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2020? वर्ड ऑफ द ईयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत है। ओके, तो कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है लॉकडाउन, है ना। अलग अलग डिक्शनरी, अलग अलग वेबसाइट जो है अपना अपना निकालते रहता है। क्वारंटीन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से, अगर पूछता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से तो क्वारंटीन होगा वर्ड ऑफ द ईयर। पैंडेमिक भी है, डिक्शनरी.com वेबसाइट के हिसाब से पैंडेमिक वर्ड ऑफ द ईयर है 2020 का, ठीक है। तो कोलिन्स के हिसाब से लॉकडाउन, कैम्ब्रिज के हिसाब से क्वारंटीन, और आपका डिक्शनरी.com के हिसाब से पैंडेमिक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 76, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स 2020? सर्वश्रेष्ठ फिल्म एशियाई फिल्म पुरस्कार में इंडिया का एंट्री था थप्पड़। हो सकता है ऐसे भी पूछा जाए इंडिया से कौन सा फिल्म नॉमिनेट हुआ था। खैर, इसका आंसर होगा सही पैरासाइट। पैरासाइट को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 77, वेयर हैज़ द स्टैचू ऑफ पीस बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? स्टैचू ऑफ पीस एक इनॉग्रेट किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप लोग सबको पता होगा गुजरात में, तो स्टैचू ऑफ पीस है राजस्थान में, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर जगह का नाम पूछेगा तो पाली डिस्ट्रिक्ट में है, पाली राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 78, विच इज़ द बेस्ट गवर्नड स्टेट इन लार्ज स्टेट कैटेगरी इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020? बड़े राज्यों की श्रेणी में अलग अलग श्रेणी है, बड़ा राज्य श्रेणी, छोटा राज्य श्रेणी और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़ा राज्य का श्रेणी में सबसे बेहतर शासित केरल है। छोटा राज्य श्रेणी अगर पूछ देता है तो गोवा याद रखिएगा, और यूटी में अगर पूछता है यूनियन टेरिटरी में तो चंडीगढ़ याद रखेंगे, ठीक है। केरल, गोवा, चंडीगढ़ तीनों याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, टू लुक इनटू विच इशूज हरीश कुमार एंड उमेश सिन्हा कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? हरीश कुमार और उमेश सिन्हा कमेटी का पर्पस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। इलेक्शन एक्सपेंडिचर क्या लिमिट वगैरह होना चाहिए वही सब डिसाइड करने के लिए कमेटी गठित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयर एज पर वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? है ना, सबसे अमीर आदमी, सबसे, और ये सब जो लिस्ट निकालते रहता है, सबसे फेमस आदमी, तो बेस्ट एम्प्लॉयर फोर्ब्स में ये सब चलता रहता है, तो इसका कभी कभी पूछ देता है ये सब भी। तो बेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? सैमसंग है, ठीक है, 2020 का। क्वेश्चन नंबर 81, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? नए मुख्य सूचना आयुक्त। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई के सिन्हा।
क्वेश्चन नंबर 82, हु वॉन गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 5th इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। 10 मीटर एयर राइफल में 5th इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। ये सब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर इस दौरान जो है कोविड की वजह से खेल कूद तो बिल्कुल हुआ नहीं था आउटडोर, है ना। तो कुछ खेल जो कि संभव था करवाना, बड़ा बड़ा कोई भी इवेंट नहीं हो पा रहा था, है ना। तो इसीलिए हर एक इवेंट आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि खेल वाला सेक्शन में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो मे भी अगर सारा टूर्नामेंट हुआ होता तो मे भी इन स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पूछता, लेकिन अब जबकि नहीं हुआ है काफ़ी सारा बड़ा बड़ा टूर्नामेंट तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसको पूछना ही पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णु शिवराज पांडियन। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर राइफल की जगह पिस्टल हो जाता, ठीक है, तो हो जाता यशस्विनी देसवाल आंसर इसका, ठीक। 10 मीटर एयर पिस्टल में यशस्विनी देसवाल भी गोल्ड इनको भी मिला, ठीक है। तो विष्णु शिवराज पांडियन 10 मीटर एयर राइफल और यशस्विनी देसवाल 10 मीटर एयर पिस्टल, ओके। 83rd क्वेश्चन, इन विच कंट्री ए 16-year-old गर्ल आवा मर्टो वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर ए डे टू रेज अवेयरनेस ऑन जेंडर इक्वालिटी, है ना। जेंडर इक्वालिटी में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया 16 वर्षीय आवा मुर्तो को। कौन सा देश में किया गया? ऑप्शन बी, फिनलैंड में। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। बिटवीन विच टू प्लेसेस इंडियाज फर्स्ट किसान रेल हैज़ बिन फ्लैग्ड ऑफ। वेरी इजी क्वेश्चन, कई दिनों से सुन रहे होंगे। करेक्ट आंसर होगा देवलाली से दानापुर के बीच पहला किसान रेल चलाया गया था। देवलाली महाराष्ट्र, दानापुर बिहार। क्वेश्चन नंबर 85, हु वॉन द मेंस सिंगल्स इन फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन पेरिस। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेंस सिंगल्स, वीमेन सिंगल, दोनों आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज रुस्तम 2 रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO। रुस्तम 2 क्या है? टैंक है, ड्रोन है, LCA है या रडार डिटेक्शन सिस्टम है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रोन या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, UAV जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इन विच माउंटेन रेंज अटल टनल हैज़ बिन बिल्ट। रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है, पता होना चाहिए आपको। तो ये बनाया गया है पीर पंजाल रेंज में, है ना। रोहतांग पास, अगर पूछा जाता है पास के बारे में, कौन से पास के नीचे बनाया गया है, तो रोहतांग पास, है ना। और माउंटेन रेंज का नाम पीर पंजाल माउंटेन रेंज। क्वेश्चन नंबर 88, रेज 2020 इवेंट ऑर्गेनाइज्ड वाज रिलेटेड टू। रेज 2020 एक प्रोग्राम किस चीज़ से संबंधित था? कुछ मल न्यूट्रिशन रिलेटेड था, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोविड-19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रेज का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 89, रिसेंटली GI टैग्ड डाले खुरसानी इज़ अ फेमस चिली ऑफ विच स्टेट। GI टैग दिया गया है, बहुत फेमस मिर्च है सिक्किम का। डाले खुरसानी जो है सिक्किम का मिर्च है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट बाय लैंसेट मेडिकल जर्नल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा क्या है भारत में अभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 70.8 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, द रामसर साइट कबरताल वेटलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। रिसेंटली ये रामसर साइट बना है और जिस स्टेट में है उस स्टेट का ये पहला रामसर साइट है। तो ऑप्शन होगा इसका सही बिहार। इसी को कंवर झील भी बोलते हैं, कंवर ताल, है ना। तो वो भी ध्यान रखिएगा, मैं भी वो वाला नाम दे दे। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच स्टेट इंडिया हैज स्टार्टेड कल्टिवेटिंग असाफेटिडा फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हींग का खेती शुरू किया है भारत में, नई हींग का खेती होता है, तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ओके। क्वेश्चन नंबर 93, विच कंट्री हैज़ बिकम द 190th मेंबर ऑफ IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लेटेस्ट मेंबर पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा
एंडोरा। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू मैसेजिंग ऐप डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी। है ना, सिक्योर चैटिंग हो सके उसके लिए अलग एक ऐप डेवलप किया गया है ना। तो उस ऐप का शॉर्ट फॉर्म है SAI, SAI। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, SAI। क्वेश्चन नंबर 95, विच कंपनी हैज़ वॉन द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। न्यूज़ सुनते होंगे तो अभी रोज़ ही सुनने को मिलता होगा डिबेट इस पर, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा। इसका करेक्ट आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, हु हैज़ वॉन द वीमेंस सिंगल्स एट US ओपन 2020। वीमेन सिंगल्स का पूछा जा रहा है US ओपन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका। क्वेश्चन नंबर 97, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ 55th ज्ञानपीठ अवार्ड। हालांकि 2019 में ही दिया गया था, है ना, लेकिन करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, अकिथम अचूथन नाम्बूथरी। ठीक है ना, इनका निधन हो गया हाल में, इसीलिए जो है सो ये दोबारा जो इनके बारे में उस दौरान जिसका करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं उस दौरान दोबारा न्यूज़ में आया था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने शामिल किया इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, ARAD और CARMEL, अराड और कारमेल, ये है क्या बेसिकली पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असॉल्ट राइफल्स है ना। तो असॉल्ट राइफल्स है ये। आपको कभी कभी नाम भी दिया हुआ रहता है किसी चीज़ का और उसको पहचानने बोलता है कि किस चीज़ का नाम है, तो इस तरह का क्वेश्चन पे भी नज़र रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, UN हैज़ डिक्लेयर्ड 2021 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ। 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या डिक्लेयर किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, ये इंटरनेशनल ईयर कोई एक ही नहीं होता है, कई सारा हो सकता है। जितनी बार कोई नया रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया असेंबली में यूनाइटेड नेशंस का, उतनी बार वो नया ईयर हो जाता है। जैसे 2021 ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट भी है। 2021 ही इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी है ना। तो पीस एंड ट्रस्ट, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये सब का इंटरनेशनल ईयर है 2021, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी है। ओके, और भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रज्ञाता गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू, किस चीज़ से संबंधित है प्रज्ञाता दिशा निर्देश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल शिक्षा। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है प्रज्ञाता गाइडलाइंस। तो ये था 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोग बड़े ही अच्छे से 1 घंटे बैठ कर इसको सॉल्व किए, और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका कैसा रहा स्कोर, या फिर पोल में एटलीस्ट वोट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे उससे थोड़ा बेनिफिट होगा। तो अगला टेस्ट इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा मैं इस पर आपका मार्गदर्शन कर दूंगा कि क्या कुछ आपको पढ़ लेना चाहिए जो आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन रहेगा फिर से नेक्स्ट संडे, और इसी वक्त वीडियो आ जाएगा आपका, और आप उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा इसी तरह ईमानदारी से। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।